दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं। कुछ चीज़ें खिलाने की है तो कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की है। वो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपके डॉग को कभी भी पार्वो नहीं होगा। देखिए क्या क्या करना है, विशेष ध्यान रखिए। नंबर 1 चीज़ जिससे मैं शुरुआत करूंगा वो है फ्रेंड हल्दी और अजवाइन का पानी। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि हल्दी और अजवाइन का पानी आपके डॉग को कभी पार्वो नहीं होने देगा। इसके पीछे रीजन है डॉग की इम्यूनिटी। पहला काम जो आपको करना है ना वो उसकी इम्यूनिटी पे ही करना है। हल्दी थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए आप तो डॉग की इम्यूनिटी बनी रहेगी। इसके अलावा अजवाइन का पानी, सर्दी का मौसम है और इसी मौसम में पार्वो होने वाला है तो अजवाइन का पानी जो मैंने बनाने का तरीका आपको अलग वीडियो में बताया था वो भी आप बना करके और उसे खिलाइए पिलाइए। तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी की बहुत सारी दवाएं भी मार्केट में मिलती है, जैसे इम्यूनॉल आ गई, व्यूसिड आ गई। तो ये दवाएं अगर आप देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रबंध अगर आप करते हैं तो भाई नो डाउट पार्वो नहीं होगा। दूसरी जो चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट वो आती है, वो भी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है और वो है माँ का दूध। जिस पप्पी ने 1 महीने तक या मैं यूं कहूं 20 से ऊपर तक 25 दिन तक 1 महीने तक माँ का दूध जितना ज़्यादा पी लिया उसके लिए वो उतना ही इम्यूनिटी देने वाला होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको जीवन भर वो प्रदान करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप नहीं करेंगे तो अपने डॉग को पार्वो से नहीं बचा पाएंगे। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है वैक्सीन। भाई वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्वो की वैक्सीन आपको पता है पप्पी स्टेज में लग जाती है। पहली वैक्सीन 28 दिन पे लग जाती है, दूसरी 45 दिन पे लग जाती है, तीसरी 61 दिन पे लग जाती है। तो ये तीनों वैक्सीन अगर आपने करवा ली है ना पार्वो की तो भाई किसी भी सूरत में आपके डॉग को तो पार्वो नहीं होगा। वैक्सीन में भी ध्यान रखिए, कोल्ड चेन मेंटेन करना है, अच्छी वैक्सीन होनी चाहिए, नियर बाई जो अच्छे वेट है उन्हीं से लगानी है। ऐसा नहीं कि किसी से भी लगवा लिया तो वो फिर काम नहीं करती है। तो वैक्सीनेशन दूसरा वो मुद्दा था, दूसरा वो चीज़ थी जिसको अगर आप कर लेते हैं ना तो भाई पार्वो नहीं होगा। लेकिन अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है फ्रेंड्स संपर्क से। इतना ही नहीं, आपका पप्पी जो आपके घर पे है ना उसको आप किसी भी सूरत में अन्य स्ट्रीट डॉग के संपर्क में ना आने दें। और ऐसा आपको अगर डाउट हो जाए कि किसी डॉग को बीमारी है या जो उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, तब तो भाई उसके नज़दीक बनकने भी मत दीजिए। अगर आपके भी घर पे 2-3 डॉग हैं और किसी को अगर उल्टी हो रही है तो तुरंत उसको अलग ही सेट कर दीजिए, यानी अलग ही उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वारंटाइन जिसे कहते हैं, हमें पार्वो जो कोरोना आया था तो हमें भी क्वारंटाइन के बारे में बता दिया था। तो ये क्वारंटाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीमार हो गया उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए, ये प्रथम चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक प्लास्टिक की चद्दर आती है जिस पर आप डॉग को बैठा सकते हैं। ये भी आपके डॉग को बचा सकती है पार्वो से। कैसे? जब भी आप क्लिनिक पे जाते हैं, अपने डॉग को चेक करवाने के लिए ले जाते हैं तो यूज एंड थ्रो कोई ऐसी चीज आपको साथ में ले जानी है जो जहां पर आपके वेट चेक कर रहे हैं वहां आप बिछा सकें। किसी भी सूरत में आपका डॉग उस क्लिनिक के संपर्क में नहीं आना चाहिए। डॉग की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वहां पर देखिए अब वेट कितनी क्लीनिंग करेंगे, हालांकि क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्टेंट वहां से करते रहते हैं, फिर भी आपकी सावधानी आपके पास है, आपको ये करना पड़ेगा। और किसी भी सूरत में उस क्लिनिक की कोई भी चीज आपके डॉग को टच नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये तो हवा में होता है तो भी फैल जाती है, फिर भी टच का रोल बहुत बड़ा होता है। तो क्लिनिक पर जहां तक हो सके आप नीचे ना उतारें। वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो ग्लव्स अपने साथ जरूर ले जाएं, और वैसे वेट के पास ग्लव्स रहते ही हैं, लेकिन आप उन्हें गिफ्ट कीजिए कि सर मेरे डॉग के लिए ये मैं ग्लव्स लेके आया हूं, आप ये पहन करके मेरे डॉग को चेकअप कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मना नहीं करेंगे। और वो जो ग्लव्स रहेंगे बिल्कुल न्यू फ्रेश ग्लव्स आपने ला करके दिए हैं, स्टरलाइज हैं, तो पहले कौन से ग्लव्स थे उससे आपको कुछ नहीं करना। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए रूटीन चेकअप हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्लिनिक पे तो ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें अपने साथ जरूर ले जाएं। एक जहां पर आप नीचे बैठा रहे हैं वो प्लास्टिक, और एक ग्लव्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके डॉग को पार्वो से बचा सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए और भाई इसको इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर क्लीनिंग वगैरह जो है वहाँ पर एकदम से अच्छी है और डिसइंफेक्टेंट कंटिन्यूसली किया जा रहा है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि कुछ सिम्टम्स आए हैं,
सिम्टम्स का मतलब उल्टी आना, दस्त आना, बुखार आपको महसूस होना, ऐसा अगर कुछ भी महसूस हुआ है ना, तो तुरंत नियर बाय वेट से सलाह लीजिए, उनसे मिलिए और वहां जाकर के और तुरंत आप पार्वो की जांच करवा लीजिए। पहला काम यही कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन घर पे बैठे हैं, घरेलू दवाएं दे रहे हैं, काम नहीं चलेगा। भाई ये इतनी डेडली बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपके डॉग की जान तो तुरंत ही ले सकती है। तो इसीलिए और पप्पी स्टेज में तो भाई खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ही सिम्टम दिखे और सिम्टम दिखते ही आपको ये काम करना है कि नियर बाय वेट से जांच करवानी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगली बात अगर मैं करूं तो वो बात है कि जांच के लिए कई बार क्या होता है कि वो यूं ही जांच करके कह देते हैं भाई पार्वो नहीं है या पार्वो है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक CPVT किट आता है, यानी कैनाइन पार्वो वायरस टेस्ट किट। तो वो भी अगर हो सके तो आप उपलब्ध करवा दीजिए नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल करके, और या फिर आप अगर उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो वहाँ उनसे मंगवा लीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर कंफर्म हो गया कि भाई पार्वो है तो फिर तुरंत ही पूरा पार्वो का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर भी वीडियो बनाया था और हम हमारे ऑनलाइन सेशन में भी ये सब चीज़ें डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी पेट ओनर, पेट प्रैक्टिशनर या पेट लवर अगर जानना चाहता है तो 11 तारीख जो आ रही है, हर महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है। हर महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, तो वहाँ पर आप भाग ले सकते हैं और अच्छी चीज़ें जो भी जितनी नॉलेज है वो सारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती है। तो वहाँ पर आपके वेट पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और अगर उस किट में नेगेटिव आ जाता है, टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आप इजीली जो नॉर्मल दवाएं होती हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी मैंने जो बताया उसका पूरा ख्याल रखिए। बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो आपके पप्पी के डायरेक्ट संपर्क में ना आ पाए। क्या पता उनके घर पे जो डॉग था उनको हुआ और वो यहाँ आ गए। और किसी भी सूरत में छोटे पपीज़ को इस मौसम में खासकर आप बाहर ना ही निकालें तो अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज वगैरह अपनी छत पे या अपने ही लॉन में करवाएं तो बहुत ही शानदार रहेगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान प्रॉपरली रखना है, तभी अपने डॉग को पार्वो से आप बचा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों खान पान का पूरा ध्यान रखिए। सर्दी के मौसम में कोई भी ऐसी अटपटी चीज़ उसे ना खिलाएं जिससे कि उल्टी दस्त हो जाए, क्योंकि जब भी उल्टी दस्त होगी आपकी चिंताएं बढ़नी तय है और खर्चा होना तय है। तो इसीलिए ऐसा प्रबंध रखिए, खान पान में कोई भी बदलाव मत कीजिए। अगर बदलाव कर भी रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कीजिए। यानी किसी भी सूरत में आपके डॉग को दस्त या उल्टी नहीं होनी चाहिए। डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा ही अहम योगदान देते हैं। तो डिवॉर्मिंग आप करवा ही रहे हैं, लिवर टॉनिक आप 10 दिन हर महीने दे ही रहे हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपका डॉग पार्वो से हमेशा बचा रहेगा।